14 दिसंबर 1986 का दिन पाकिस्तान की तारीख में यौम जुल्म की हैसियत से हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कत्ल गारतगरी की गई। 14 दिसंबर के दिन अलीगढ़ कॉलोनी, कस्बा कॉलोनी, बेवा कॉलोनी और औरंगी टाउन के कई इलाकों पर मनशियात फरोशों ने मुसल्लह हमला कर दिया। सैकड़ों अफराद को न सिर्फ ये कि बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, बल्कि उनके सैकड़ों मकानात को जलाकर राख कर दिया गया। जुल्म की इंतहा ये कि मासूम बच्चों तक को आग में फेंक कर जिंदा जला दिया गया। आग और खून की ये होली मुसलसल 6 घंटे तक खेली जाती रही। इस कदर असला है। आग लगाइए यहाँ पर सिंगर में। बेटा मेरा था, मेरा एक ही बेटा था। मेरा कोई जरिया माश नहीं था। मेरा वही खुद कबीर था, घर का मेरा। मार के चले गए, हजारों की तादाद में आए थे। ये मेरे बच्चे की उंगली काटी है, जिस्म से जुदा कर दिए, उनके हिस्से जिस्म के बड़ी बेदर्दी से मारा है जालिमों ने। घरों में घुस घुस के बेइज्जतियां करी माँ बहनों की, कहीं हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। बड़े बड़े हथियारों से लैस थे, जदीद असलाह थे उनके पास, क्लाशनकोव थी, बम थे, बंदूकें थी, क्या कुछ नहीं था उनके पास। वाले ने गोलियां चलाई, हमारे बच्चों के पास बाहर नहीं निकलने दिया। इन्होंने पता क्या करा, इन्होंने ये करा कि यहाँ से घुसे, हम लोग की माँ बहनें सब यहाँ लेटी हुई थी। जैसे हमने देखा कि ये लोग आ रहे हैं, हमने जैसे निकले, यहाँ छोटी सी बच्ची दूध पीती हुई रह गई। उन्होंने मसेरी पे रख बच्चों को जलाया इन्होंने। देख तो क्या हाल हो इधर आजा, तो पता नहीं चला। नहीं ना, सामने तो नहीं मिनट कर रहे हैं। ये चाचा गफूर की लाश जो इस टाइम मुस्लिम लीग के दफ्तर में पड़ी है। हजारों आदमी इन्हें देखने के लिए आए हुए हैं। बच्चे सब चीजें उनके पास मौजूद थी, गेती और इसी के नाम में ये छबले नहीं होते हैं, बच्चे क्या कुल्हाड़ी, वो मोहम्मद पर तांगे से मारने के लिए हकीकत में मारा। इस रात के भी गोली लगी, तब बच्चे हमारे बताने कहाँ है कहाँ। दीवार पे गोलियों के निशान है, ये सामने गोलियों के निशान है दीवार के ऊपर जाइए सर। ये हमें अपनी जान बचाने मुश्किल हो गई घरों के ऊपर। इंसानियत और खिदमत के दावेदार सियासी जमातों में से किसी ने भी इन मुतासरा ख़ानदानों की मदद नहीं की। हाँ, अलबत्ता सिर्फ MQM की खिदमत खल्क कमेटी का इदारा अलीगढ़ कॉलोनी, कस्बा कॉलोनी और दीगर इलाकों के मुतासरीन की मुसलसल 2 माह तक इमदाद करता रहा। इस सिलसिले में 2 इमदादी कैंप लगाए गए थे, जहां सैकड़ों कारकुन और मेडिकल एड कमेटी के अरकान मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करते रहे।
14 जुलाई 1987 को कराची में सदर के इलाके में बम के खौफनाक धमाके में सैकड़ों अफराद जाँ बहक जख्मी हो गए। इस मौके पर महाजिर कौमी मूवमेंट की खिदमत खल कमेटी ने शानदार खिदमत अंजाम दी। धमाके की इत्तला मिलते ही MQM के कारकुनों ने हंगामी बुनियादों पर जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल और अब्बासी शहीद अस्पताल के बाहर तिब्बी इमदादी कैंप कायम कर दिए। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह जख्मियों के लिए खून जमा करने के लिए कैंप लगा दिए गए, जहां खून का अतिया देने के लिए MQM के कारकुनों और नौजवानों की लंबी लंबी कतारें लग गईं और देखते ही देखते जख्मियों के लिए खून की सैकड़ों बोतलें जमा करके अस्पतालों तक पहुंचा दी गईं। इस मौके पर MQM की मेडिकल एड कमेटी के रजाकार डॉक्टरों ने शहर के तीनों बड़े अस्पतालों में जख्मियों के इलाज के लिए अपनी रजाकाराना खिदमत पेश की। इस मौके पर खुसूसन जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल के बाहर लगाए गए इमदादी कैंपों से ज़ेर इलाज जख्मियों को लाखों रुपए की दवाओं के अलावा बिस्किट, खुश्क दूध, तौलिए, चप्पलें और ज़रूरत का दीगर सामान फराहम किया गया, जिसकी मालियत कई लाख रुपए बनती है। अस्पताल में ज़ेर इलाज मुतअद्दिद ज़ख्मी ऐसे भी थे जो पंजाब और सरहद से रोज़गार की तलाश में कराची आए थे। MQM के कारकुनों ने ऐसे अफराद के रिश्तेदारों को पंजाब और सरहद टेलीग्राम भेजे और इन रिश्तेदारों के कराची पहुंचने पर इन्हें कैंट स्टेशन से अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मी रिश्तेदारों तक पहुंचाया। अगस्त 1987 को शरपसंदों ने शाह फैसल कॉलोनी और उससे मुल्हिका आबादियों पर मुसल्लह हमला किया। इसके बाद शरपसंदों के ये हमले रोज़मर्रा का मामूल बन गए, जिसके नतीजे में हज़ारों ख़ानदान न सिर्फ मुतासर हुए बल्कि बेघर भी हुए। शाह फैसल कॉलोनी, ग्रीन टाउन, गोल्डन टाउन, अजीमपुरा, अल-फलाह सोसाइटी और दीगर मुतासरा इलाकों के अफराद में खिदमत खल कमेटी की जानिब से 6 लाख रुपए से ज़ायद रकम नक़द सूरत में तकसीम की गई। इसके अलावा अल-फलाह सोसाइटी और शाह फैसल कॉलोनी के स्कूलों में कायम शुदा इमदादी कैंपों में अजनास के अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी का दीगर सामान भी तकसीम किया गया। फरवरी 1988 को मनशियात फरोशों ने नाज़माबाद की एक गरीब बस्ती जलालाबाद पर अचानक मुसल्लह हमला कर दिया। शरपसंदों ने चंगेजी बर्बरियत और दहशत गर्दी का खुला मुजाहरा किया। दर्जनों मकानात को आग लगा दी गई। घरेलू सामान और बच्चियों के जहेज का जमा शुदा सामान सब कुछ लूट लिया गया। इस हमले के नतीजे में दर्जनों बेगुनाह अफराद हलाक व जख्मी हुए। और इतनी बुरी, बिल्कुल सारा नीचे ऊपर का सब ये जला हुआ है, सारा उन्होंने तबाह करके 1 मिनट में इस तरह कर दिया। 3 लड़कियों को दहेज का सामान रखा पूरा जला के। मैंने अपने पापा जाके पढ़ा के मैंने इतना लड़कियों का जहेज, सोने का सेट, सब चीज़ें फ्री, टीवी, मशीनें, देखो सब, दूसरा मशीन, स्त्रियाँ 2-3 रखी थी, सब मैंने वहीं से ला के रखी थी। 40 साल का सामान था। ये मेरा घर बड़ा वहाँ हिंदुस्तान से आए तो वहाँ लूट के जाने दे के आए, यहाँ आए तो यहाँ इन लोगों ने इस कदर का माल हमारा लूटा है। खुदा की मैं सारा तबाह अलग कर दिया। कहाँ से हम बड़ा सकती है? 40 साल से हमको फिर वही हिंदुस्तान के मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया। चल रही थी, अब निकल के भागे। सब सामान ही खुला छोड़कर भागे थे, सब जला दिया इन लोगों ने। कोई ठीक नहीं, और मेरा दम निकला जा रहा था, सामने रहती थी। अब जहेज के हमारी बहन के थे, सब इस तरह ले गए। इनके घर के भी थे, बरी के उसके और जहेज के भी थे, सब इस तरह नोच के ले गए। क्या कहते हैं, बस एकदम गोलियों की आवाज़ शुरू हो गई। मैं फिर बच्चों को लेकर भागा यहाँ से, सारा मोहल्ला ही भाग गया यहाँ से। फिर पता नहीं हमको क्या हुआ यहाँ पर। आग लगाई, जो मुझसे पहले लूट लिया, बाद में जो बचा वो आग लगा के वो सब चले गए। बस फायरिंग हो रही थी, वो ये ऊपर से फायरिंग कर रहे थे और नीचे ही लोग लूट रहे थे। खत्म हो गई, पूरी घरदारी खत्म हो गई। मेरी अभी शादी हुई है 2 साल पहले और उसका सारा जहेज लूट गया है। और नंबर 2 मेरी बहन की शादी होने वाली है 2 महीने बाद।
वो बस तकरीबन सारे लूट भी गए, जल भी गए, जो बचा था वो लोग लूट के ले गए। इधर आग लगाई, इधर गोलियां चल रही हैं। हमको तो पकड़ पकड़ के निकाला है आदमियों ने, हमको तो पकड़ पकड़ के निकाला है भाई, हमको कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। उधर रह रहे हैं हमारे, किसी ने पना दिया, हमें वहाँ पर रह रहे हैं। क्या करें, इनका बेड़ा गर्क हो गया, कुछ सत्यानाश हो गया। जैसे हमारी 40 साल की कमाई हमारे बाप की इन्होंने गारत करी, इनका सत्या मिट जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो हमारे रहने का ठिकाना भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। इस अलमनाक मौके पर जलालाबाद नाज़िमाबाद के मुतासिर अफराद को खिदमत खल्क कमेटी के रज़ाकारों ने हर मुमकिन इमदाद फराहम की। इसके अलावा जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए एक तिब्बी कैंप भी लगाया गया। आठ मई 1988 हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब नॉर्थ कराची की पहाड़ियों से अचानक क्लैशनकोफों और दीगर जदीद असला से ख्वाजा अजमेर नगरी, नॉर्थ कराची और न्यू कराची की कई बस्तियों पर मुसल्लह हमला किया गया, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद हलाक व जख्मी हुए। मुसल्लह हमलावरों ने दर्जनों मकानों को आग लगा दी, जिसकी वजह से सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। 200 से ज़ायद खानदानों ने गार्जियन पब्लिक स्कूल में पनाह ली। लुटे पिटे पनाह गुज़ीनों की इमदाद के लिए खिदमत खल्क कमेटी के रज़ाकारों ने मुसलसल 1 माह तक मुतासरीन की इमदाद की। ज़ख्मियों की इमदाद के लिए MQM मेडिकल एड कमेटी के रज़ाकार 1 माह तक दिन रात मुतासरीन की खिदमत में हम वक्त मसरूफ़ रहे। खिदमत खल्क कमेटी की जानिब से इन मुतासरा ख़ानदानों में 8 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का इमदादी सामान तकसीम किया गया, जिनमें नए कपड़े, बर्तन, चूल्हे, ईद के मौके पर चूड़ियाँ, मेहंदी, मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए नए कपड़े और खाने पीने की अजनास शामिल थीं। सितंबर 1988 का दिन पाकिस्तान की तारीख में यौम दहशतगर्दी की हैसियत से हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन हैदराबाद में पाकिस्तान की बदतरीन दहशतगर्दी की गई। 30 सितंबर 1988 को शाम 7 और 7:30 बजे के दौरान मुसल्लह दहशतगर्दों के कई गिरोह मुख्तलिफ गाड़ियों में सवार होकर हैदराबाद में दाखिल हुए और पूरे हैदराबाद में फैलकर मासूम शहरियों पर आधे घंटे से जायद अरसे तक आज़ादाना तौर पर अंधाधुंध फायरिंग करते रहे और बड़ी सफाकी के साथ 200 से जायद बेगुनाह शहरियों को हलाक करके फरार हो गए। इस मौके पर ना ही हैदराबाद की इंतजामिया और ना ही पुलिस का कोई एहलकार मौजूद था। इस अलमनाक सानिया की रोशनी में ये बात न सिर्फ काबिल गौर है, बल्कि हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए लम्हे फिक्रिया है। पाकिस्तान की तारीख की इस बदतरीन दहशतगर्दी के मौके पर हैदराबाद की इंतजामिया के आला ओहदों पर फाइज वही लोग थे जो 14 दिसंबर 1986 के साने अलीगढ़ के मौके पर कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की इंतजामिया के आला मनासिब पर फाइज थे। जिस वक्त मुसल्लह दहशतगर्द मासूम शहरियों के खून से होली खेल रहे थे, उस वक्त हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर हैदराबाद की इंतजामिया और पुलिस के आला मनासिब पर फाइज अफराद से मुसलसल राब्ता करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, मगर न तो कमिश्नर हैदराबाद, न डिप्टी कमिश्नर और न ही SSP दस्तयाब हो सके। साने के वक्त से लेकर दूसरे दिन तक इंतजामिया के ये जिम्मेदार अफराद कहाँ गायब रहे, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हैदराबाद के मासूम शहरियों को आज तक नहीं मिल सका। हैदराबाद की इंतजामिया की बेबसी, बेहिसी या बिली भगती का नतीजा था कि मुसल्लह दहशतगर्दों ने सफ़ाकाना कत्लेआम का बाजार गर्म करते हुए गाड़ी खाता, हीराबाद मार्केट, लजपत रोड, रेटाबाद, कला, इस्लामाबाद और दीगर कई इलाकों में और लतीफ़ाबाद की तकरीबन तमाम यूनिटों में खुलेआम फायरिंग की और वहशियाना दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए मासूम और बेगुनाह शहरियों पर गोलियां बरसाईं। पूरे हैदराबाद में लाशें बिखरी पड़ी थीं, जख्मी तड़प रहे थे, लेकिन उनका पुरसाने हाल कोई न था। इस अलमनाक सानिया के मौके पर भी MQM की खिदमत खल्क कमेटी के रज़ाकार वो वाहिद रज़ाकार थे जिन्होंने जख्मियों और जाँ बहक होने वालों को अस्पताल और घरों तक पहुंचाया। इस अलमनाक सानिया पर MQM की मरकजी कमेटी का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया कि हैदराबाद के मासूम शहरियों के दरिंदा सिफत कातिलों को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए।
इजलास में यह भी फैसला किया गया कि शहीदों के गम में यौम सोग मनाया जाएगा। पक्के किले के अंदर ही मौजूद था। मैंने तो कलमा भी पढ़ लिया था। उन लोगों ने मेरे सामने स्टेट गन रख दिए मेरे सामने, जैसे मैं आपसे मुखातिब हूँ इस तरीके से उन्होंने स्टेट मेरे ऊपर गन रखी है। मैंने कलमा तक पढ़ लिया है। फिर हम अपने घर में वापस बाकी इसका पूरा मुहासरा किया। कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, यानी कि 27 घंटे तक गोलियों और कलाशनों की बौछार के अंदर हम जीते रहे। 27-28 मई को। अच्छा, हुकूमत किसकी थी उस वक्त? बेनज़ीर जी। इस टाइम पे हम लोग मौजूद है वो पक्का किले का इलाका जहाँ बर्बरियत की वो शाम जो बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने अपनी दिहानी जबकि वो जब बात कर रहे थे तो उस लम्हे को सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू भी निकल आए, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक वाक़या था। शोधाए साखा 26 और 27 मई 1990 को तारीख़ का सियाह तरीन दिन मनाया जाता है। 26 और 27 मई को यहाँ पर दिन भी मनाया जाता है योम शोदा के लिए। तो ये सियाह तरीन दिन था। हमने वो कवरेज दिखाई है जो आज तक किसी ने नहीं दिखाई चलता टीवी पे, और ये वो शोदाओं के लिए यादगार ये वो जगह है जहाँ पर योम शोदा मनाया जाता है। और हमने वो जगह भी दिखाई जहाँ पर ऑपरेशन के लिए लोगों ने भरपूर कोशिश करी थी कि यहाँ पे संसार मचा दिया जाए फायरिंग कर करके, तो ऐसा ही हुआ। और आप जो मालूम करना चाह रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। उसके बाद में ये 90 के अंदर ये वाक़या पेश हुआ, और ये वो वाक़या है, ये वो अलमनाक वाक़या था यहाँ के पक्के किले का। रिहायशियों के साथ में जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत की जो मिसाल कहीं पे नहीं मिलेगी जो यहाँ पे हुई है। असल बात ये है। ये वाक़या पेश क्यों आया था? ये असल में किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन ऊपर की जानिब दी थी कि पक्के किले के अंदर असलहा बनता है। इस बुनियाद के ऊपर इसको चारों तरफ से मुहासरा करके इसका ऑपरेशन किया गया, और उसके अंदर ये लोग बेचारे शौदा जो हैं ये नाजायज़ मारे गए हमारी नज़रों में। तो ये है असल चीज़, समझे ना, इनके साथ जुल्म हुआ। अच्छा, आपको वो सन याद है, वो दिन याद है जिस दिन ये वाक़या हुआ था? ये 26 और 27 मई की बात है। उस टाइम आप कहाँ थे? मैं पक्के किले के अंदर ही मौजूद था। मैंने तो कलमा भी पढ़ लिया था। उन लोगों ने मेरे सामने स्टेट गन रख दिए मेरे सामने, जैसे मैं आपसे मुखातिब हूँ इस तरीके से उन्होंने स्टेट मेरे ऊपर गन रखी है। मैंने कलमा तक पढ़ लिया है। बाकी इसका पूरा मुहासरा किया। कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, यानी कि 27 घंटे तक गोलियों और कलाशनों की बौछार के अंदर हम जीते रहे। 27-28 मई को। अच्छा, हुकूमत किसकी थी उस वक्त? बेनज़ीर। अगर हम जहाँ मौजूद हैं ना, यहाँ पे जुल्म की एक सी दास्तान रकम की गई थी जिसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ हम भी इनके लिए फातिहा गोए हैं कि अल्लाह पाक इनको जो लक़ब है शहीदों का, अल्लाह पाक इनको जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और इनको आले से आला मुकाम अता फ़रमाए, क्योंकि इन्होंने कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि मुल्क के पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानी दी थी। निज़ाम GP, चलता न्यूज़। चारों तरफ से 26 मई को चारों पक्के किला जो है उसको चारों तरफ से उसका मुहासरा कर लिया गया। बिजली और पानी की लाइनें काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया, और मुसल्लह हालत में नशे में पुलिस की वर्दी में मलबूस पुलिस वालों के साथ डाकू मशाक निशानेबाज भी थे। इसी तरह के मशाक निशानेबाज दाखिल कराए गए, घर घर तलाशियां हुई, माँ बहन बेटियों की बेहुरमती की गई, घरों में लूट मार, जेवरात, नकदी और दीगर कीमती अशिया लूट ली गई। हैदराबाद की माएँ बहनें बूढ़ी बूढ़ी खवातीन कुरान मजीद अपने सीनों पे लगाए, हाथों में उठाए, सरों पे रखकर पुलिस वालों से फरियाद करने लगी कि आप खुदारा गोलियां चलाना बंद कर दें।
बेगुनाह लोगों को ना मारे, आपने तलाशी भी ले ली, सब कुछ कर लिया, अब आप गोलियां क्यों चला रहे हैं? लेकिन सफाक पुलिस वाले रहम किस तरह खा सकते थे? उन्होंने खवातीन जो कुरान मजीद उठाए हुए थे उन पर गोलियां बरसाई। लोगों ने वास्ते दिए कुरान मजीद के, खुदा के वास्ते, खवातीन ने वास्ते दिए, फायरिंग करने वाले पुलिस वालों नहीं करो नहीं करो नहीं करो, लेकिन बेरहम जालिम सफाक बारबैरिक पुलिस वालों ने कुरान मजीद का एहतराम नहीं किया और कुरान मजीद तक को ताक ताक की गोलियां मारी। क्या कुरान मजीद को शहीद करके वो गोली किसी की माँ के सर पे लगी तो किसी के सीने पे लगी। बहुत सी माएं, बहनें, बेटियां शहीद हो गईं। उनके जनाजों को ले जाना, उसकी मुमानियत की गई। जिस तरह भी लोगों को, जितने लोग दाएं बाएं किसी जगह से भी निकाल सकते थे, वो लाशें निकाल कर कुछ कब्रिस्तानों में ले गए, लेकिन वो रास्ते भी जब बंद हो गए, कर दिए गए, तो बाकी मादा जो शहीद हुई थी खवातीन और बुजुर्ग नौजवान, उनकी कब्रें आज भी हैदराबाद के पक्के किले में मौजूद हैं। और आपने सुना होगा कि 30 सितंबर 1988 को हैदराबाद में 250 से ज्यादा अफराद को आधे घंटे के अंदर शहीद कर दिया गया, महाजरों को। इस वाक़े का जिक्र न अखबार में आता है न टेलीविजन पे आता है। साना हैदराबाद का MQM को बदनाम करने के लिए 12 मई का रोना इस तरह रोया जाता है कि इससे बड़ा वाक़या कोई दुनिया में हुआ ही नहीं। हालांकि उस दिन सबसे ज्यादा MQM के कारकुनान शहीद हुए थे।